सर नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या हाल चाल है सर आपका? बहुत बढ़िया जी। वेस्टर्न ओवरसीज़ के दफ्तर में आज सेमिनार का आयोजन था जी। पहले तो आप अपना नाम थोड़ा बता दीजिए, ब्रीफ कर दीजिए और सेमिनार के बारे में बताइए कि किस रिलेटेड सेमिनार जो रखा गया। जी। मेरा नाम प्रदीप बाल्यान जी, आई एम द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ वेस्टर्न ओवरसीज़। मेरे इंडिया में 9 ब्रांच हैं और 3 ब्रांच मेरी आउट ऑफ इंडिया हैं, जिसमें 2 कनाडा में, 1 ऑस्ट्रेलिया में। आज एजुकेशन फेयर था इन हाउस, मेरा विजिट था, तो पूरी टीम आई हुई थी हेड ऑफिस से भी, जिसमें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए, यूरोप का हमने ऑन स्पॉट असेसमेंट की है। तो सुबह से शाम तक मैं सैकड़ों बच्चों से मिल चुका हूँ और बच्चे हर टाइप के थे। फ्रेश स्टूडेंट्स भी थे, रिफ्यूज स्टूडेंट्स भी थे, स्पाउस वीज़ा वाले भी थे, विदाउट आइल्स भी था, विद आइल्स और पीटी भी था। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो बहुत अच्छा इन हाउस एजुकेशन फेयर था। हमने तकरीबन 30 to 35 स्टूडेंट्स का ऑन स्पॉट एडमिशन करके उनको, मतलब असेसमेंट करके उनको एडमिशन के लिए आगे प्रोसेस कर दिया है। जो सेमिनार था उसमें सबसे ज़्यादा कौन से स्टूडेंट जिन्होंने सबसे ज़्यादा आपसे सवाल किए या जो जाना चाहते थे विदेश, कौन सी कंट्री में ज़्यादा? सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और 3rd नंबर यूके का है एंड उसके बाद जो 4th नंबर है वो यूएस का है। तो इसमें जो बच्चे कनाडा जाना चाहते थे, ऐसे भी स्टूडेंट्स थे जिनकी ऑफर नहीं आ रहे, इधर उधर से फंसे हुए बेचारे, वो भी थे। इसके अलावा बहुत सारा ऐसा भी स्टूडेंट था जिसकी फाइल ऑलरेडी एम्बेसी में है, तो दे वांट टू नो कि एग्जैक्टली क्या होगा। और स्टूडेंट्स को लेकर थोड़ा सा था इस टाइम स्टूडेंट्स को कि भाई सक्सेस रेट अगर थोड़ा सा भी घटा है तो उसके पीछे वेस्टर्न ओवरसीज़ कैसे हेल्प कर सकता है। तो मैंने हर एक स्टूडेंट को बताया कि भाई हम इमिग्रेशन लॉयर हैं, रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैं। मेरा जो कनाडा में ऑफिस है तो उसको मिस्टर अंकित बाल्यान, जो कि मेरा नेफ्यू है, इज़ द RCIC मेंबर, वो लुक आफ्टर कर रहे हैं। तो RCIC के थ्रू जो फाइलें लग रही हैं उसका सक्सेस रेट बहुत हाई है। इवन के ऐसे भी स्टूडेंट्स जिनकी लो प्रोफाइल थी, बैंड स्कोर ठीक था, उनका भी वीज़ा आया है। तो मैंने स्टूडेंट को सजेस्ट करा कि एक नॉर्मल कंसल्टेंट की बजाय आप RCIC की हेल्प लें, इट विल बी मोर बेटर फॉर यू। क्योंकि आज की डेट में जो सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि बैकलॉग बहुत ज़्यादा है, इस कारण से रिफ्यूजल्स अच्छे प्रोफाइल के भी आ रहे हैं। तो एक RCIC की हेल्प लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि नॉर्मल कंसल्टेंट स्टूडेंट के बिहाफ पे मोस्टली फाइल लगाता है और RCIC जो फाइल लगाता है वो अपने बिहाफ पे लगाता है। तो RCIC इज़ द ओनली पर्सन ऑथराइज कंसल्टेंट जो बच्चों को अच्छे तरीके से फाइल लॉन्च कर सकता है। बट नॉर्मल कंसल्टेंट भी अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट को इस टाइम समझना होगा जो ये टफ फेज़ है, इस टाइम में अगर RCIC की हेल्प लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। सेकंड, ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसे कि अभी पीक पे जा रहा है, तो स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे कि जी कौन से इनटेक में एडमिशन होगा, फंडिंग कितनी रिक्वायर्ड है। और इवन के कुछ स्टूडेंट तो ऐसे भी आए थे जो मिठाई के डिब्बे लेके आए थे, कनाडा के भी, ऑस्ट्रेलिया के भी, यूके के भी, यूएस के, जिनके वीजे आए थे कि आज मैंने विजिट करना है, तो बच्चे मेरे से मिलने आए थे जलंधर ब्रांच में। तो ओवरऑल बहुत बढ़िया। सर मौके पे कितने स्टूडेंट्स ने जो आपके यहाँ पे फाइल? आज मैंने 30 to 35 स्टूडेंट्स को मौके पे एडमिशंस के लिए प्रोसेस किया है। इसमें कनाडा थे या सभी? जिसमें ओवरऑल सारी टाइप के स्टूडेंट्स थे। कनाडा भी थे, यूएस भी थे, यूके भी थे, ऑस्ट्रेलिया भी थे, यूरोपियन कंट्रीज भी, इवन के न्यूजीलैंड के भी कुछ स्टूडेंट्स हैं। सर मैरिड कपल्स कितने? जी हाँ, मैरिड कपल की बात करें तो तकरीबन 7-8 एप्लीकेशंस ऐसी थी जो मैरिड कपल्स थे, वो मतलब जाना चाह रहे थे। इसमें कुछ स्टूडेंट्स को हमने ऑस्ट्रेलिया के लिए और कुछ स्टूडेंट्स को पिच किया है यूके के लिए। तो सर जो मैरिड कपल हैं उसमें स्पाउस के केसेस जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में और यूके में ले रहे हैं या कनाडा में भी आप ले रहे हो? देखिए, कनाडा में भी बच्चा जा सकता है और इवन कि जा भी रहा है। बीइंग एन RCIC हमारे रोज ओपन स्पाउसल वर्क परमिट के वीज़े आ रहे हैं। तो होता क्या है कि कनाडा में आपको पहले स्टूडेंट को खुद जाना होता है। जब स्टूडेंट चला गया उसके बाद उसके स्पाउस को की फाइल डलती है, तो ओपन स्पाउसल वर्क परमिट बच्चों के आ रहे हैं। तो ये तो एक ऐसा प्रोसेस है, वो तो मतलब जिसने मैरिज कर ली है तो उसको हम एक्सेप्ट कर ही रहे हैं। अगर आप यहाँ से ही इकट्ठे जाना चाह रहे हैं तो 2 कंट्री हैं जिसमें सक्सेस रेट बहुत हाई है, जिसमें एक यूके, दूसरा ऑस्ट्रेलिया और तीसरा यूरोपियन कंट्रीज में जैसे मैं बात करूँ फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, ये कंट्री भी ऐसे हैं। अगर बैंड स्कोर बच्चे का 6.5 बैंड है और स्पाउस उसका साथ है तो वो भी जा सकता है। जो सर अभी रेशो है वो स्पाउस की ज़्यादा आ रही है या सिंगल स्टूडेंट भी हैं जो, क्योंकि सिंगल स्टूडेंट जो हैं अभी थोड़े पैनिक होके बैठे हुए हैं कनाडा को लेके, तो उसके लिए आप मतलब? देखिए राणा जी, यहाँ पे ना पैनिक होना
सच है क्योंकि बच्चों की करियर की बात है, लेकिन यहाँ स्टूडेंट को समझना होगा कि अगर वो अभी जो टाइम है, इतना टफ टाइम है, आप बच्चों को ने एक एक जो कदम रखना है वो फूंक फूंक के रखना है। तो यहाँ कंसल्टेंट का चूज करना बहुत एक डिफिकल्ट टास्क है। तो मेरी स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट है कि वो RCIC इमिग्रेशन लॉयर के थ्रू फाइल लगाएं, ज़्यादा बेटर है, वीज़ा लगेगा। बीइंग एन RCIC हमारा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। अगर आप बिलीव करें तो पिछले कुछ टाइम से जहां मार्केट में ये लग रहा है कि बहुत सारा रिफ्यूजल आ रहा है, मेरा सक्सेस रेट अभी भी मेंटेन है क्योंकि हमारी फाइलें RCIC के थ्रू आ रही है। तो इसका फायदा है। सर जो रिफ्यूज़ल है वो मतलब आने का कारण क्या है? जैसे पिछले 2-3 सालों में बच्चों का जो सक्सेस रेट है इसमें स्टडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें बहुत कम आ रहा है। 2015 का हमने डिटेल और 2022 का डिटेल देखा। 2015 में 1 लाख स्टूडेंट जाता था तो अभी 6 लाख से ज़्यादा लोग बच्चे जो हैं वो अप्लाई कर रहे हैं। क्या ये भी वजह है कि सबसे ज़्यादा रुझान बच्चों का कनाडा की तरफ चढ़ चुका है? सर आपके क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं आपने इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन भी कर लिया और उसका आंसर भी दे दिया। पहली बात तो एप्लीकेशंस बहुत बड़ी हैं। जहां आपने बोला 2015 में 1 लाख था, अब 6 लाख हो गया। तो इतने 5-6 साल में कोविड भी चल रहा है, बीच में 2-2.5 साल कोविड के भी हैं, इतना रेशियो नहीं बढ़ा है कि भाई उनको 6 लाख बच्चे चाहिए। ठीक है, इंटरनेशनल हर एक कंट्री में इंटरनेशनल का एक कोटा होता है स्टूडेंट्स का, उनको डाइवर्सिटी भी चाहिए। उनको इंडिया से भी बच्चा चाहिए तो उनको साउथ एशिया में अदर कंट्री से भी चाहिए, उनको यूरोप से भी चाहिए, UK से भी चाहिए, USA से भी चाहिए। लेकिन अकेला अगर इंडियन मार्केट ही 6-6 लाख देगी तो रिफ्यूजल्स तो आएंगे, पहली बात। दूसरी बात, ड्यू टू द कोविड बैकलॉग कंटिन्यू बढ़ेगा, तकरीबन 24-25 लाख एप्लीकेशन पेंडिंग होना। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो अब कहने के लिए तो जैसे AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से AI लगा रखा है कुछ कि रिफ्यूजल्स, अच्छी प्रोफाइल्स के रिफ्यूजल्स भी इस तरीके से आ रहे हैं कि भाई जो डिजर्व करते हैं कि उनका वीज़ा आना चाहिए, उनके रिफ्यूजल्स हैं। तो बैकलॉग को ख़त्म करने के लिए कहीं ना कहीं ये रिजेक्शंस ज़्यादा बढ़ा है। सेकेंडली एप्लीकेशंस बढ़ी है, वो भी एक रीज़न है। एंड थर्डली अगर आप बात करो देखोगे, क्योंकि मैं टाइम टू टाइम जब विजिट करता हूँ, अभी मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, इससे पहले मैं कनाडा में था, US में था, जब यूनिवर्सिटी कॉलेज के डेलीगेट से मिलता हूँ तो उनकी तरफ से एक ही वार्निंग आती है कि वो बोलते हैं कि हमें ना डाइवर्सिटी चाहिए, पूरे इंडिया से बच्चा चाहिए, एक हरियाणा पंजाब से नहीं चाहिए सारा। और मैक्सिमम स्टूडेंट हरियाणा पंजाब से निकल रहे हैं। तो वो इवन की यूनिवर्सिटीज और कॉलेज यहाँ तक बोल रहे हैं, वार्न कर रहे हैं कि भी एग्रीमेंट अगर आपने सेव करने हैं तो प्लीज़ हमें साउथ से भी बच्चा दो, वेस्ट से भी दो, ईस्ट से भी बच्चा दो। तो मैक्सिमम बच्चा अगर नॉर्थ इंडिया से आएगा तो ये प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे जो सक्सेस रेट हरियाणा पंजाब का कम हुआ है, अगर आप साउथ में जाओ, आप दिल्ली जाओ, आप बॉम्बे जाओ, आप कोलकाता जाओ और दूसरे एरियाज में जाओगे तो वहाँ पे सक्सेस रेट अभी भी मेंटेन है। तो ये कुछ रीजंस हैं कि भाई हरियाणा पंजाब, क्योंकि मैक्सिमम जाने वाले बच्चे हैं, वीजे भी यहाँ से आते हैं, रिजेक्शन भी आते हैं, क्योंकि नंबर ज़्यादा है तो रिजेक्शन। कनाडा की एप्लीकेशन अप्लाई करने के बाद कैश लेटर कब तक? ये कैश लेटर UK में है जी, सॉरी यहाँ पे एप्लीकेशन, अब आपका क्या नाम है, फ्री रिसिप्ट और LOA बोलते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो यहाँ पे ऑफर लेटर डिपेंड करते हैं आप कौन सी यूनिवर्सिटी कॉलेज में डाल रहे हैं। जहाँ अभी भी मार्केट में ये बोला जा रहा है कि जनवरी इनटेक फिल हो गया, वेस्टर्न ओवरसीज के पास अभी भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज कॉलेज हैं जिनमें अभी भी जनवरी इनटेक के लिए एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो रही हैं। ऑफर लेटर 2-3 दिन से लेके 15-20 दिन भी लग रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद जब आप फी पे कर देते हो, आपके पास फी रेडी होनी चाहिए। फी पे करने के बाद अगेन जो आपको फी रिसिप्ट LOA आना है, साथ साथ में आपने GIC पे करनी है, तो आप कह सकते हो अगेन हफ्ते से लेके 15 दिन का टाइम जो है टाइम लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास टीम अलर्ट है और काम करने का तरीका आपका थोड़ा सा जेन्युइन अच्छा तरीका है तो डेफिनेटली आप एप्लीकेशंस को टाइमली एम्बेसी में पुट कर सकते हो। हमारा कनाडा में ऑफिस है, उसका भी हमें फ़ायदा है। टाइम टू टाइम जो हमारे इंटरनेशनल डायरेक्टर्स हैं वो यूनिवर्सिटीज कॉलेज में विजिट करते रहते हैं, ताकि अगर कोई एप्लीकेशन फंसती भी है, अगर कोई प्रॉब्लम होती भी है तो फिजिकली मेरा ऑफिस वहाँ है, तो हम वहाँ पे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में विजिट भी कर लेते हैं, विजिट करके सीधे डायरेक्टली जी डेफिनेटली कर लेते हैं। सर एक जो UK को लेके है कि अभी कल का ही हमारे पास अपडेट आया है कि पहले ये जो एप्लीकेशन अप्लाई होती थी उसका 1-2 महीने का टाइम लग जाता था स्टूडेंट्स की कैश लेटर आने में या कैश लेटर आने के बाद बाकी प्रोसेसिंग में। तो अभी जो नया मैसेज आया वो उसमें UK गवर्नमेंट का कहना है कि 15 दिन में विद्यार्थियों के जो हैं वो वीज़े आने शुरू हो जाएंगे। क्या आपको लगता है कि ऐसा? यस, हर एक कंट्री है ना हाईटेक टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है।
ये अगर मैं कनाडा की बात करूँ, कनाडा ने बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ, उन्होंने 1250 नए वीज़ा ऑफिसर रिक्रूट किए हैं। ऐसे ही यूके भी अपना चाह रहा है कि भाई मार्केट को कम्पीट करने के लिए टाइमली अगर रिजल्ट्स देंगे तभी कुछ होगा। अगर 2-2, 2.5 महीने लगेंगे तो बच्चों के तो इनटेक निकल जाएंगे, बच्चों का तो भविष्य प्रूफ हो जाएगा। तो हर एक कंट्री को पता है, हर एक गवर्नमेंट को पता है, कंट्री ओवरसीज कंट्री की गवर्नमेंट को पता है कि भाई मार्केट को कम्पीट करना है तो आपको अप टू मार्क रहना पड़ेगा। ये सच्चाई है और डेफिनेटली हाई कमीशन और इवन के बाहर की गवर्नमेंट काम कर रही है ताकि बच्चों को टाइमली उनके, या कोई भी इमिग्रेंट्स है या कोई भी अप्लीकेंट्स है, चाहे वो टूरिस्ट है, चाहे बिजनेस है या स्टूडेंट वीज़ा या कोई और भी वीज़ा है, तो उनको टाइमली अगर रिप्लाई करेंगे, टाइमली उनके रिजल्ट्स देंगे तभी काम बन तो सर पाएगा। ऑस्ट्रेलिया का जो अभी प्रोसेस है वो कितना टाइम में स्टूडेंट्स का वीज़ा जो है वो आ रहा है? क्योंकि अभी लास्ट किसी ने बताया था कि मार्च का जो वीज़ा है, मार्च की एप्लीकेशन थी, वो अब जाके फाइनल हुई है, तो उस बच्चे का अब जाके वीज़ा आया। तो अभी जो सिचुएशन है वो कैसी है? देखिए, दिसंबर 2021 में फ़्लाइटें ओपन हुई हैं, उससे पहले तो 2 साल के लिए क्लोज था। तो हर एक कंट्री के पास, उसमें जब मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ या रेस्ट कंट्रीज़ की बात करूँ, हर एक कंट्रीज़ ने लिमिटेड रिसोर्स के साथ काम किया था। तो अभी जैसे अनाउंसमेंट हुई है कि अभी उन्होंने 1250 न्यू वीज़ा ऑफिसर हायर करे हैं, तो हाँ, यस, पहले प्रोसेसिंग में डिले थी, दैट्स द रीज़न दे हायर्ड मोर स्टाफ, ठीक है ना। तो अब जो सक्सेस रेट है वो बढ़ा भी है और कोशिश वो यही करें कि टाइमली स्टूडेंट्स को वो रिप्लाई कर सकें। प्री पैंडेमिक, प्री कोविड जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया चलता था वैसे ही दोबारा स्टार्ट हो चुका है। तो आप कह सकते हो कि 3 दिन में भी वीज़ा आ रहा है और 30 दिन भी लग रहे हैं, 30 दिन। डिपेंड करता है कि फाइल किस टाइप से पुट हो रही है। तो सर आज वेस्टर्न ओवरसीज़ के ऑफिस, जलंधर ऑफिस में जो सेमिनार था, उसके बाद आपको क्या लगता है कि जो आने वाला इनटेक है कितना बेस्ट जाने वाला है? देखिए, हम बहुत पॉजिटिव हैं और 2023 इस इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। कोविड के बाद बिजनेस बहुत बड़ा है, लेकिन ये एक अलग बात है कि जितने भी कंट्रीज़ हैं वो लिमिटेड रिसोर्स के साथ काम कर रहे थे, डे बाय डे वे अपने को इम्प्रूव कर रहे हैं और जाने वाले बच्चों की तादाद बहुत बड़ी है। तो मैं मानता हूँ 2023 से लेके 2030 तक का एक गोल्डन पीरियड इस इंडस्ट्री में आने वाला है। हर एक कंट्री को इंटरनेशनल स्टूडेंट चाहिए क्योंकि कोविड के कारण हर एक कंट्री में मैन पावर की भी कमी है और इंटरनेशनल एजुकेशन से उनकी जीडीपी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तो मैं मानता हूँ कि कनाडा, यूके, यूएस, यूरोप, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, हर एक कंट्री में बच्चा, मतलब जो बच्चा इंटेलिजेंट है, जो बच्चा रियली बोनाफाइड है, वो जा पाएगा और हर एक बच्चे का सपना पूरा होगा। सर एक लास्ट क्वेश्चन है कि जो 5 बैंड वाला स्टूडेंट था या 5.5 बैंड वाला स्टूडेंट था, उसका भविष्य क्या खत्म हो गया है? अब वो विदेश नहीं जा सकता? देखिए, कई बार ऐसा सवाल आता है कि कई बच्चों का 100 में से 1-2% बच्चों का 5 वालों का भी वीज़ा आ गया और 5.5 वालों का भी आ गया, बट कभी क्या होता है कि 7 से 7+ अबव वालों का जो है वो वीज़ा नहीं आता। तो उनके लिए क्या ऑप्शंस हैं? जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जी। इसका जवाब तो मैं यही बताऊंगा कि 5-5.5 बैंड वाले जो बच्चे हैं उनका भविष्य अब उतना ब्राइट नहीं रहेगा। देखिए, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं, जो पढ़ने जा रहे हैं, वो इंग्लिश प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं, इंग्लिश में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, इंग्लिश कंट्री में जा रहे हैं, पेड एजुकेशन के लिए जा रहे हैं। 5 बैंड तो इंग्लिश बहुत वीक है, उसकी रीडिंग भी बहुत वीक है, उसकी राइटिंग भी बहुत है, उसकी लिसनिंग भी वीक है, उसकी स्पीकिंग भी वीक है। वो बच्चा क्या भविष्य बनाएगा? तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए, इन कंट्रीज़ में जाना है तो कम से कम 6 बैंड तो आपके होने चाहिए। यस, 5.5 बैंड पे अगर अदर फैक्टर्स आपके ठीक हैं तो आप ऑस्ट्रेलिया में डिप्लोमा के लिए जा सकते हो, ठीक है, डिप्लोमा लीडिंग की डिग्री के लिए जा सकते हो और अपना एडवांस डिप्लोमा 5.5 बैंड्स के लिए कह रहे हो? जी। जो बच्चे 12 पास है 5.5 बैंड पर, अगर उनकी परसेंटेज अच्छी है तो वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सक्सेस रेट इतना हाई नहीं रहेगा, बस दे कैन अप्लाई। लेकिन यूके में तो 6 बैंड ही चाहिए, नो लेस देन 5.5। अगर मैं कनाडा की बात करूं तो 6 बैंड, नो लेस देन 5.5 मिनिमम, नॉन एसडीएस के लिए 6 ही चाहिए। मैं यूएस की बात करूं, 5.5 बैंड पे फाइल तो लॉन्च कर दोगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ही स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी तो हाउ यू विल गेट द वीज़ा। यहाँ यूएस में विदाउट आइल्स भी बच्चा जा सकता है बट विदाउट इंग्लिश नहीं जा सकता। ऐसे यूरोप में भी विदाउट आइल्स बच्चा जा सकता है बट विदाउट इंग्लिश नहीं जा सकता। नहीं जा सकता।
बिल्कुल। जिस बच्चे के 5 बैंड है इट मीन्स वो इंग्लिश में वीक है। तो अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आगे आप कैसे सर्वाइव करोगे? बिल्कुल। हाँ, आप यहाँ से सिंगापुर जा सकते हो, दुबई जा सकते हो, या कुछ यूरोपियन कंट्रीज में अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आप यूएस की बात करें, आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें, कनाडा की बात करें, इन कंट्रीज में जाना बहुत टफ है। और ऐसे बच्चे को तो मैं यही बोलूँगा कि आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव करें, ट्राई टू स्कोर 6 बैंड, और तब फाइल लगाओगे तभी आपका भविष्य बनेगा, अदरवाइज तो आपके पैसे खराब हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है सर। वेस्टर्न ओवरसीज़ में पहुंचने के लिए बच्चे कहाँ संपर्क करें? देखिए, मेरे नॉर्थ इंडिया में 9 ऑफिस हैं, जिसमें चंडीगढ़ मेरा हेड ऑफिस है। इसके अलावा पंजाब की बात करें, अमृतसर है, जलंधर है, पटियाला है, बठिंडा है। हरियाणा की बात करें तो अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत, जीटी रोड पे मेरे पूरे ऑफिस हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में अगर कोई बच्चा मेरे से मिलना चाहता है तो मेरा मेलबर्न में ऑफिस है। इवन मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँगा 17 तारीख से लेके 27 तारीख तक, 17 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक आई विल बी इन माई ऑफिस, जिसमें पहले गोल्ड कोस्ट जाना, वहाँ एक कॉन्फ्रेंस है EIC ऑस्ट्रेलिया इंटरनेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, उसको अटेंड करूंगा। उसके बाद 24 से लेके 26 और 27 तक आई विल बी एट मेलबर्न ऑफिस में। उसके बाद मुझे जर्मनी जाना है, जर्मनी में ICF अटेंड करना है। इसके अलावा अगर मैं कनाडा की बात करूँ, कनाडा में कोई बच्चा मिलना चाहता था, अगर 2 ऑफिस देयर, एक नोवा स्कोशिया में, एक मिसिसागा में। तो ये वेबसाइट पे सारे ऑफिस के एड्रेस हैं, आप वहाँ मिल सकते हैं, या 9115017017 मेरा एक नंबर है ऑफिस का, लकी नंबर है जी। इससे हजारों लाखों बच्चों के सपने पूरे हुए हैं, तो उस नंबर पे कॉल करके भी आप मेरे से अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हो। थैंक यू सो मच सर। जी, वेलकम, थैंक यू। Hello guys, my name is Amanjeet and today I got my visa of UK and I applied my file from Western Overseas, and really it was a fantastic experience for me because they guide me each and everything, and now I'm going to complete my MBA degree from University of Bedfordshire. Actually I completed my higher study and in Master in Physics in 2017, and after that I also have a 5-year experience, but they guided me. They also told me that trust on the Western Overseas, then I do. So now today I'm very happy because really it was very good experience, and I recommend to all students like to visit to the Western Overseas. Thank you. Hello everyone, this is Prabjot Singh, and today I got my Australian visa and I'm going to study at TAFE Queensland. I got my visa at that course and I'm fully satisfied with the services that are provided by the Western Overseas, and I'm from Uttar Pradesh and full process online, and still with the genuine guidance of Western Overseas, I'm fully happy to get my visa successful. मेरा नाम अमन है। मेरी लास्ट क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। मैंने पिछले साल वेस्टर्न ओवरसीज से 1 महीना कोचिंग लेके आइल्स क्रैक किया है। मेरा स्कोर 6.5 है, नॉट लेस देन 6। उसके बाद मैंने अपनी फाइल वेस्टर्न ओवरसीज से लगवाई है सू कॉलेज के लिए, और मेरा वीज़ा आ गया है ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स के लिए, और अब मैं दिसंबर में अप्लाई कर रहा हूँ। थैंक यू वेस्टर्न ओवरसीज टीम। और मैं एक बार आपको ये कहना चाहूँगा कि एक बार वेस्टर्न ओवरसीज में जरूर विजिट करें और अपनी फाइल डिस्कस करें। थैंक यू।